Hello everyone, this is Vivek Sharma and welcome to ATS online classes। आज हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी से। हमने इससे पहले डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया था और साइन कोस टेन एटसेट्रा के हमने जनरल फॉर्मूलेज देख लिए थे। तो अब हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं और लास्ट टाइम की जो हमारी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू साइन x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन इन योर बुक, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो साइन x का पढ़ा है कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, मीन्स डी बाई डी एक्स। जब आप x की रेस्पेक्ट में साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको कोस x मिलता है, बट यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इट मीन्स कि ये आपका x होना चाहिए, या यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करें तो वो एक सिंगल ही वेरिएबल हो। तो रूल तो कहता है कि आप इसको t मान लीजिए। लेट x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू t। जब आपने इसको t मान लिया है तो इसका डिफरेंशिएशन आप x की रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो t का जब डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माने यहां आप x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x की पावर n, तो n बाहर आ जाता है और x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 प्लस 5 कांस्टेंट है और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। सो ये आपका आया 2x। नाउ अब बारी आती है y की, तो y इज इक्वल टू, अब ये हो गया है साइन t और आपको डिफरेंशिएशन करना है अब t के रेस्पेक्ट में। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू कोस t, बट हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट किया जाए? सो dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करे जाएगा ऐसे, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इससे होगा क्या कि डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और आपका डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। सो डी वाई बाई डी टी क्या है वो हमने यहाँ पे निकाला है कोस टी एंड डी टी बाई डी एक्स क्या है? डी टी बाई डी एक्स इज 2x। क्लियर? t की वैल्यू जो हमने लेट की थी उसको वापस रख देंगे तो हमें मिलेगा कोस x स्क्वायर प्लस 5 और इनटू में 2x। दैट इज योर आंसर। सो इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, बट ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब इसी को थोड़ा शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जो हमारा तरीका है दैट इज कि आप जो ये अंदर लिखा है इसको कुछ देर के लिए अपने माइंड को समझाइए कि ये x ही लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 नहीं है। यदि आपने अपने माइंड को ये समझाना सीख लिया कि डोमेन या कभी भी इस तरह की कंडीशन जब आएगी क्वेश्चंस में, अंदर लिखी हुई चीजें कुछ और ना होकर के x हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, हमें साइन x का करना है। ये तो साइन x स्क्वायर प्लस 5 है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग को समझा लेते हैं कि ये x है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x स्क्वायर प्लस 5 एंड अगेन जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में कर देंगे और इसी को हम कहते हैं चेन रूल। जिसको आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन आप अगेन करेंगे, बस ये रूल याद रख लीजिए। सो डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, साइन का डिफ्रेंशिएशन आप सब जानते हैं, कोस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स मान रखा है तो एज इट इज लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर मीन्स एन, एक्स की पावर एन है तो ये आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन मीन्स 1, और 5 का हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। पहले वाला आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे हमने टी माना था, यहाँ पे हमने बिना टी माने ही कर लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे और साथ ही साथ चेन रूल का यूज भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कोस एक्स क्यूब और इनटू में साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिएगा, सबसे पहला आपका काम है दो फंक्शंस को सेपरेट कर लेना। तो आपने देख लिया कि ये दो फंक्शंस हैं अलग अलग, इसको मैंने फर्स्ट और इसको मैंने सेकंड फंक्शन मान लिया। जब भी आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो ध्यान रखें, फर्स्ट एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, दैट इज द फॉर्मूला। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूँ, ये पहले ही क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो आपका ये फर्स्ट फंक्शन है। सो अब आप इसको लिख लीजिए कोस एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है, आप इस स्क्वायर को यहां से हटा करके यहां पे लिख दीजिए। ध्यान दें वो साइन पे स्क्वायर था, एक्स की पावर 5 वाला स्क्वायर को हमने कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज हमने रखा है एक्स की पावर 5। वो एंगल का स्क्वायर है, वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर था जिसको हम बाहर लिख सकते हैं। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, तो ऐसे तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन हमने एक्स की पावर 2 का फॉर्मूला जरूर पढ़ा है कि हम जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। बट अब ये तो x नहीं है, तो हमें इसको x मानना पड़ेगा कि अंदर लिखा, अपने दिमाग को समझाइए, x लिखा है और ये x की पावर 2 है। सो इसको आप x मान करके डिफरेंशिएशन कर लीजिए, लेकिन जिसको x माना है उसका फिर करेंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन x की पावर 5 को आपने x माना था, इसका फिर कर दिया, लेकिन आपने तो साइन x का पढ़ा है, ये तो साइन x की पावर 5 है। सो x की पावर 5 को आपको x मानना है, अपने दिमाग को समझाना है कि x ही लिखा है, लेकिन जिसको x मानेंगे फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे और x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन अगेन हो जाएगा। इट इज चेन रूल, ये है आपका चेन रूल। अभी फर्स्ट फंक्शन हमने एज इट इज रखा है और सेकंड का हमने डेरिवेटिव किया। अब हम सेकंड को एज इट इज रखेंगे प्लस लगा के, प्लस साइन एक्स टू द पावर 5 का स्क्वायर एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ। अब देखिए ये कोस एक्स क्यूब है, सो कोस एक्स क्यूब को हम एक्स मान लेंगे और इसका डिफरेंशिएशन एक्स मान के करेंगे, क्योंकि देखो कोस एक्स क्यूब का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है हमारे पास, कोस एक्स का है तो एक्स क्यूब को हमने एक्स माना, जिसको एक्स माना फिर से हम उसका डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हम करेंगे। अब यदि हमारी बात समझ आ गई है तो नेक्स्ट लाइन बहुत आसान होने वाली है, दैट इज कोस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज, सॉरी ये तो आपने x की पावर 2 मीन्स x मान के करना है, तो x की पावर 2 कम क्या हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5 और टोटल की पावर 2 माइनस 1 होनी है, वो 1 हमने लिखेंगे मल्टीप्लाई। अब साइन x का इस x की पावर 5 को x मान के करा है, तो आप इसको कैसे लिख देंगे कोस x टू द पावर 5 एंड x टू द पावर 5 का हो जाएगा 5x टू द पावर 4। नाउ आगे प्लस में प्लस साइन x टू द पावर 5 का स्क्वायर एज इट इज, कोस एक्स क्यूब को आप लिख देंगे साइन एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब का आगे जब आप करेंगे दैट इज 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये
थोड़ा सा नज़दीक लिख देता हूँ, आपको सारे कैमरे में दिखाई नहीं देगा फिर। साइन एक्स क्यूब एंड 3x²। नाउ यदि ये यहाँ तक हो गया है तो बस अब कुछ नहीं करना है, आपको इसको डायरेक्ट ऐसे का ऐसे लिख देना है। 5x को इधर ले आएंगे आप, और ये साइन एक्स की पावर 5 है, ये कोस एक्स की पावर 5 है, तो आप इसे 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। सो साइन 2 मीन्स साइन 2x की पावर 5 भी लिख सकते हैं, और ये 5x स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये प्रोडक्ट भी एज इट एज रह जाएगी, और यही आपका आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं इसी एक्सरसाइज से आपकी। कहता है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कोट x²। देखिए मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए यही सफिशिएंट बुक होती है, और यदि आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप RS या जो भी आपके पास बुक हो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो डाउट होंगे आप वो सैटरडे वाली क्लास में सैटरडे में आप अपने सैटरडे संडे में अपने डाउट पोस्ट कर देंगे, मंडे में मैं उन डाउट्स की क्लासेस ले लूँगा आपकी। चलिए, सो अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको क्या इसको ऐसे लिखना आता है 2, और रूट को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कोट x², और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। सो ये कुछ 2 और x की पावर हाफ जैसे हो गया है, मीन्स ये अंदर लिखा हुआ जो कोट x² है, इस पूरे को आपको थोड़ी देर के लिए समझाना है अपने दिमाग को कि ये लिखा हुआ है x। 2 तो कांस्टेंट है, एज इट एज बाहर रहेगा, और d/dx ऑफ आप कर देंगे कोट x² की पावर 1/2 का x मान के, जिसको x माना है उसका फिर डिफरेंशिएशन होगा, तो आप कोट x² का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। बट फिर से आप देख रहे हैं कि कोट x का डिफरेंशिएशन हम करना जानते हैं, लेकिन कोट x² का तो हम जानते ही नहीं है। सो x² का डिफरेंशिएशन हमें फिर करना पड़ेगा, तो d/dx ऑफ x²। नाउ ये चेन रूल था, dy/dx इज इक्वल टू 2, इसको x माना है तो हाफ, ध्यान रखेंगे। एक बहुत शॉर्ट सा मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, पहले यहाँ साइड में समझा देता हूँ। जब भी कभी अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन करना हो तो आप सीधा 1/2 रूट x लिख दें, ज़्यादा सोचें नहीं उसको। ये वेरी सिंपल होता है, इसको याद कर लें सीधा आप। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोट x² की पावर 1/2 मतलब रूट ही लगा है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दें। 2 तो पहले कांस्टेंट है ही, मल्टीप्लाई में 1/2 कोट x², ये एज ए x मान के आपने किया है, इनटू में कोट x², इसको आप कोट x मान के कर रहे हैं, तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, बट x नहीं है, x² लिखा है, और x² का अगेन आप करेंगे देन 2x, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और dy/dx आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर x² एंड 2x विद माइनस अपॉन में कोट x²। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए होंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी जो है वो पूरी इसी पर बेस्ड है। आप अपनी RS की बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठ के, और चाहें तो NCERT से भी लगा सकते हैं। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट एक्सरसाइज को कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।